हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलाइट वेज रसोई। अचार और चटनी जो है वो खाने के टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देते हैं। आज मैं आप सबसे भरवा लाल मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इससे आपके खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप इसे झटपट आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसे कितने भी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं घर पर। तो आइए बिना देर के इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मोटी लाल मिर्च ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर एक दिन के लिए धूप में रखकर सुखा लिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे धोने के बाद किचन टॉवल से पोंछकर भी अच्छे से सुखाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि मिर्च में नमी बिल्कुल ना हो, वरना अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। अब हम इस तरह से मिर्च को लेंगे और उसकी डंडी को तोड़कर अलग कर देंगे। अब चाकू को इस तरह से मिर्ची में घुमाएंगे। ऐसा करने से मिर्च के बीज जो है वो आसानी से निकल जाएंगे। अब इस तरह से करते हुए मिर्च के जितने बीज हम निकाल सकते हैं उतने बीज हम इसमें से निकाल लेंगे। इसी तरह सभी मिर्चों के बीज निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी मिर्चियों के बीज इस तरह से निकाल लिए हैं। हमने इन बीजों को घेरना नहीं है, इसे हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच सौंफ डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच पीली राई डाल देंगे जो इस अचार को थोड़ी सी खटास देगी। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। एक बार इन सभी मसालों को हम मिला लेंगे। अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और सभी साबुत मसालों को 30 से 40 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें इन मसालों को ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना, वरना अचार में जो है वो कड़वापन आ सकता है। अब इन मसालों को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 1 कप सरसों का तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकलने लग गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। डालेंगे इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग, साथ ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। अब हम इस तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये जो हमने मसाले पहले ड्राई रोस्ट किए थे, अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस देंगे। तो ये देखिए, हमने मसालों को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इन मसालों में हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। मिर्च के जो हमने बीज निकाल कर रखे हुए थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन मसालों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तेल जो है वो पहले से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इसी मसालों में हम उस तेल के 2 से 3 बड़े चम्मच डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से मसालों को बाइंडिंग मिलेगी और उसे मिर्च में भरना आसान हो जाएगा। अब हम एक एक करके सभी मिर्च भरेंगे। मिर्च को इस तरह से भरना शुरू करेंगे। किसी गोल चीज की मदद से दबाते हुए अच्छे से मिर्च को हमें अंदर तक भरना है। इस तरह से हमने ये देखिए मिर्च को अच्छे से भर लिया है। हमने सभी मिर्चियों को इसी तरह से भरकर तैयार करना है। तो ये देखिए, हमने सभी मिर्चों को इसी तरह से भर दिया है। 1 बड़ा चम्मच सिरका लेंगे और हम इसे तेल में मिला देंगे। ऐसा करने से अचार जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा। अचार डालने के लिए हम इस तरह से ग्लास का जार ले सकते हैं, या फिर हम इस तरह से अचार रखने वाली हांडी या मर्तबान का भी यूज कर सकते हैं। अब एक एक मिर्च लेंगे और उसे तेल में इस तरह से भिगोकर जार में डालेंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है, जो बर्तन हम ले रहे हैं वो एकदम साफ होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिर्च डालने के बाद बचा हुआ मसाला भी हम ऊपर से डाल लेंगे। बचा हुआ तेल भी हम डाल देंगे। अब हम इस जार को किसी कॉटन के कपड़े या फिर किसी किचन टॉवल से कवर कर देंगे और इसे इस तरह से रबड़ लगाकर रख देंगे।
अब हमें इस अचार को 1 हफ्ते के लिए धूप में रखना है। इसी सेम प्रोसीजर को यूज़ करके हम मर्तबान में भी इस अचार को डाल सकते हैं और इसे भी किचन टॉवल से ढककर धूप में रख सकते हैं। अगर आपको ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। जल्दी मैं नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।